हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। सो आज हम करेंगे आपके चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले देखो क्या लिखा हुआ है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब इसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 2, और डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। मतलब हमें हाईएस्ट डिग्री कितनी रखनी है 35। एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और मोनोमियल वो होते हैं जिनमें एक ही टर्म होती है और उसकी हमने डिग्री कितनी रखनी है 100। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख दो x ले लो, लेकिन उसकी पावर कितने रखेंगे 35 प्लस 6x, कुछ भी लिख सकते हो। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मे बी टेकन एज कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल 10x की पावर 100, बस सिंपल। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इसके 4 पार्ट दिए हैं और इन 4 में हमें क्या करना है, इनकी डिग्री लिखनी है। अब डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है। तो देखो जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, फर्स्ट पार्ट किया हुआ है, द हाईएस्ट पावर टर्म इज़ 5x क्यूब। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डिग्री है वो इस टर्म की है 5x क्यूब की। तो मतलब ये टर्म जो है वो उसकी हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री क्या हो गई 3। सेम वैसे अब इसमें देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर, अब इसमें है ही एक टर्म पावर वाली, तो उसमें तो डिग्री यही आएगी, तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है, माइनस वाई स्क्वायर, माइनस लगाना मत भूलिएगा। सो द डिग्री इज़ 2, लेकिन डिग्री के साथ कोई माइनस नहीं है, तो इसलिए डिग्री क्या आएगी सिंपल 2। अब यहाँ पर देखो 5t, मतलब इसके साथ हमारे पास 5t है, लेकिन t के ऊपर कुछ कोई पावर नहीं है, लेकिन जिसकी कोई पावर नहीं होती है तो उसकी पावर कितनी होती है 1। द हाईएस्ट पावर, सॉरी यहाँ पर टर्म है, इज 5t, सो द डिग्री इज 1। अब यहाँ देखो हमारे पास सिंपल एक नंबर दिया हुआ है 3, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ एक टर्म क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे द ओनली टर्म हेयर इज 3 which can be written as 3x की पावर 0। अब ये टर्म समझो, देखो हमें ये पता है कि anybody raised to पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के, कि मतलब अगर किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो अब यहाँ पर मैंने x की पावर 0 लगा दी, तो मतलब ये पूरी टर्म क्या बन गई 1, तो 3 1 ज़ा 3, कोई चेंज आया नहीं, तो मतलब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 0। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक। लीनियर मतलब वो जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 1 होगी, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2, और क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ऐसे लिखेंगे the highest degree of x square plus x is 2, so it is a quadratic polynomial। अब यहाँ पर देखो x माइनस एक्स क्यूब, सेम वैसे ही the highest degree of x minus x cube is 3, so it is cubic polynomial। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो मैं सिंपल लिख रही हूँ, आप अपने नोटबुक पर वैसे ही लिखिएगा। हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1, तो ये कौन सा हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी देखो t के ऊपर कुछ नहीं है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी भी कितनी हुई 1,
तो ये भी कौन सा हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस डिग्री देखनी है। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर है, सिंपल हमें पता चल रहा है कि एक ही टर्म है तो हाईएस्ट डिग्री भी 2 ही होगी। तो ये कौन सा आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको बस डिग्री देखनी है। यहाँ पर देखो 7x³ बहुत ही ज़्यादा सिंपल, हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है 3 है, सीधे पता चल रहा है। तो ये कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही आ जाएंगे। ऐसे कोई बोले कि एग्ज़ाम में आपको सीधे 2 नंबर या 3 नंबर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा फिलअप या फिर कोई मल्टीपल चॉइस आएगा। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है देन कमेंट मी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।